तो आप अभी देख रहे हैं रिंजा सामंता अपडेट एंड वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो बात करते हैं हम लोग मौसम की 6 तारीख के अगले 24 घंटों के मौसम की। यानी कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो इसी के साथ यानी कि हम लोगों ने अगस्त का महीना खत्म कर दिया और हम लोग सितंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मॉनसून का अंतिम महीना होता है भारत में। और इसी महीने में यानी कि नॉर्मल डेट्स में अगर हम देखें तो 17 सितंबर से जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, एकदम जो थार का एक्सट्रीम जो वेस्टर्न इलाका, लगभग यहाँ से मानसून विदा होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे सितंबर सितंबर का अंत होते होते, जैसे सितंबर उसके कुछ दिनों बाद ये पंजाब और गुजरात के कुछ इलाकों से विदा होता है। फिर ऐसे होते होते पहाड़ों, यानी कि पहाड़ों से भी होता जाता है धीरे धीरे। आप ये जो देख सकते हो, पंजाब और पहले जम्मू कश्मीर ये इलाका, यानी कि सितंबर, मैं तो अभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको जो मौसम विभाग का मैप दिखाने से एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा, मैं लगभग बोल रहा हूँ। तो ये होता है ना कि इसके लगभग 4-5 दिन बाद ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाके से विदा होता है। फिर ये उसके कोई यानी कि सितंबर एंड तक ये लगभग पूरे राजस्थान से और दिल्ली वगैरह से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और लगभग पूरे गुजरात से विदा हो जाता है। दो यानी कि सितंबर के महीने में इसलिए बारिश गतिविधियां काफी यानी कि कम हो जाती है, पर कभी कभार हमें दिखता है कि जैसे अगस्त में कहीं अच्छी बारिश नहीं हुई, सितंबर में हो गई, जो कि पिछले साल हुई थी और इसने कुछ फसलों को भी बर्बाद किया था। तो यानी कि ये कभी कभी यानी कि देखने को मिलता है। तो बादलों की स्थिति अभी फिलहाल वेदर में आते हैं तो आप देख सकते हो कि जो उत्तर भारत है यहाँ पर अब प्रोमिनेंट बादल नहीं दिखेंगे। ये बादल आप आज अभी अचानक से देख सकते हो, जो कि वेदर मॉडल भी यहाँ पे बारिश दिखा रहा है अचानक से, यानी कि इसी एरिया में आसपास के एरिया आप देख सकते हो। आसमान साफ बना हुआ है, इनकी बादल काफी कम है ये सारे इलाकों में। और बारिश भी यहाँ नहीं हो रही यहाँ पर, यानी कि लोकलाइज वेदर एक्टिविटी है, क्योंकि एक लोकलाइज चक्रवातों का क्षेत्र है, जाते उतने भी हाई लेवल में नहीं। देखिए क्योंकि तापमान क्या हो रहा है कि यहाँ पर बढ़ रहा है अचानक से, यानी कि तापमान बढ़ जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी यानी कि क्योंकि कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, मानसून यहाँ पर वीक हो चुका है काफी उत्तर भारत के कई इलाकों में। मैं पिछले दिनों में जो बताया था, यानी कि सितंबर के शुरू में लग रहा है वीक होगा, तो वही हुआ है। तो इसलिए यानी कि कभी कभार जो है मौसम यहाँ पर शुष्क होने के चलते तापमान बढ़ जा रहे हैं, और तापमान बढ़ने के चलते या तो लोकलाइज नमी है या फिर थोड़ा मोड़ा अरब सागर से आ जा रही है, क्योंकि हवाएं थोड़ी थोड़ी ऐसे चल रही है, पर एकदम जो दक्षिण पश्चिमी दिशा से इस वक्त जो चलती है ऐसे नहीं है। यानी कि ऐसे नमी आ रही है, कुछ कुछ आ रही है नमी वाली हवाएं, तो ये यानी कि अचानक से अगर थोड़ा सिस्टम कोई फॉर्म मिल जा रहा है तो ये बारिश स्थितियां अचानक से दे रहा है, ऐसा कांस्टेंट रेंज जारी नहीं है। ज्यादातर इलाकों में आप देखिए पूरा राजस्थान शुष्क और साफ बना हुआ है, गुजरात के ज्यादातर इलाके, यानी कि बादल बारिश वाले यहाँ नहीं है। मध्य भारत में अभी कुछ क्षेत्रों में बारिश दिख रही है, बादल आप देख सकते हो विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छाए हुए हैं। तो आज भी यानी कि रायपुर में अगर मैं बात करूं तो आज भी कुछ बादल छाए रहे, यानी कि धूप बादल होती रही। कभी कभार ही धूप निकल रही है, कभी कभार यानी कि बारिश हो रही है, यानी कि कंटिन्यू रेन नहीं है, पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी है। एकदम मौसम शुष्क नहीं है और एकदम बारिश वाला भी नहीं है, ठीक ठाक है। और ये पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से एक तो डायरेक्ट मॉइस्चर मिल रहा था, उसी के साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवातियों का क्षेत्र यहाँ पर बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल पे बन गया, इस यहीं पर काफी घने बादल आप देख सकते हो है। दक्षिण भारत में फिलहाल कोई मतलब बादल तो छाए हुए हैं, जैसे केरला तमिलनाडु में, इनके पैचेस में एकदम कोई वो प्रोमिनेंट बादल घने नहीं है, केवल ये लक्षद्वीप के ऊपर बादल है। और ये बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हो कुछ अभी हलचल शुरू शुरू हो रहा है। बादल ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर छाना शुरू हो चुके हैं, अंडमान निकोबार के साथ साथ ये जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर। और अगले 2 या 3 दिनों के दौरान एक यानी कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, ऐसा नजर आ रहा है कि एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, ऐसा यानी कि सिचुएशंस लग रही है। साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना ये वीक इंटेंस होगा या वीक ही रह जाएगा, लो प्रेशर रह जाएगा, वो अभी बताना मुश्किल है। कोई वेदर मॉडल्स इंटेंसिफाई होगा ऐसा दिखा रहा है, और कोई वेदर मॉडल्स दिखा रहे हैं जैसे ECMWF फिलहाल उतना नहीं दिखा रहा है कि इंटेंसिफाई होगा, कोई कोई दिखा रहा है उतना इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं होगा। पर जो भी अगर बनता है, लो प्रेशर बनने से भी ये बारिश गतिविधियां यहाँ पर यानी कि ज्यादातर इलाकों में देगा, और इसका ट्रैक जो है वो
इसी तरफ मध्य भारत की तरफ ही रहने की संभावना नजर आ रही है। प्रोमिनेंटली मध्य भारत की तरफ ही ज्यादा जाएगा। फिलहाल इसका ट्रैक भी उतना श्योर नहीं है, मैं आपको आगे बताता रहूंगा अभी भी, क्योंकि उसके लिए 2 3 या 4 दिन बाकी है। अगर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ अभी यानी कि, तो मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं बनाने के लिए, बताने के लिए। नहीं तो अपडेट्स तो यानी कि मैं अपडेट्स आपको देता रहता हूँ दूसरे जगहों से भी। अगर यानी कि आपको जानना है तो आप तब भी देख सकते थे साइंडी वगैरह से। अगर मैं डालता हूँ तो आपको, आप यानी कि इजीली मेरे चैनल में भी आप देख सकते हैं, यानी कि अपडेट्स में दे दूंगा। फिलहाल तो हालांकि मौसम विभाग ने भी कोई अ, इसके बारे में कोई यानी कि जानकारी विशेष नहीं दी है कि कैसा सिस्टम क्या बन रहा है। पर कोई सिस्टम बनेगा ऐसा बंगाल की खाड़ी में नजर आ रहा है, तो इसी के चलते बादल है। अभी हवाओं की स्थिति की तरफ चलते हैं। शुरुआत अगर हम लोग करें, मैं आज शुरुआत यानी कि पूर्वी भारत से ही करता हूँ। उत्तर भारत में तो उतना वेदर एक्टिविटी अभी नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर में एक चक्रवाती क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ, तो धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है। हालांकि ये बारिश गतिविधियां कुछ ना कुछ पश्चिम बंगाल और बिहार में, हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां झारखंड पश्चिम बंगाल सहित बिहार में जारी रहेगी। 7 तारीख से कुछ इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भी हल्की से मध्यम एकाध स्थानों पे भारी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। पूर्वोत्तर के सारे इलाकों में यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी जारी रहेगी। एकदम जो बारिश नहीं हो रही थी अभी, ऐसा यहाँ पर मौसम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बारिश जारी है, जारी रहेगी। और अभी मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत में ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी कि अभी ये तो 2 राज्य आपको बताया कि यहाँ पर अभी जो दक्षिण पश्चिम मानसून में यानी कि ठीक ठाक बारिश हुई है, मानसून अच्छा ही रहा है। तो बारिश गतिविधियां यहाँ पर भी मौसम पूरा शुष्क और साफ नहीं रहेगा। यहाँ पर बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, 24 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। हालांकि उतनी भी ज्यादा बारिश नहीं होगी, अभी हल्की से मध्यम ही बारिश होगी प्रोमिनेंटली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाकों में। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में ही लगभग एक सा ही मौसम फिलहाल लग रहा है बना रहेगा। और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, जो कोरबा कोरिया यहाँ पर, और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके में, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। पर एक आध स्थानों पे कुछ समय के लिए हल्की बौछारें आ सकती है। मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों में बारिश उत्तरी इलाकों में हो सकती है। क्योंकि उत्तरी इलाकों में हो सकता है कुछ समय के लिए। क्या होगा कि जो उत्तरी, जो अभी उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि जो शुष्क उत्तर, जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं आ रही है, वो कुछ कुछ मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है, पूर्वी मध्य प्रदेश तक। तो ये हवाएं यहाँ पर आएंगी और नीचे से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर जो भी, यानी कि अरब सागर से तो उतना प्रोमिनेंट अभी है नहीं, गुजरात की तरफ से नमी इस प्रकार मैं आपको दिखाऊंगा अभी आ रही है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से तो आएगी। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ से दक्षिण के होती छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होती हुई यहाँ पर पहुंचेंगी। तो इन दोनों हवाओं के कॉन्फ्लुएंस के चलते, आपको मैंने बताया हुआ है पिछले कई वीडियोज में, कि जब दो विपरीत हवाएं मिलती है, एक शुष्क और एक नमी वाली गर्म हवाएं, तो बारिश की गतिविधियां गर्म हो या शुष्क ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं भी जो यानी कि नमी वाली, ये जब सर्दियों के दिनों में भी बनती है तो बारिश होती है। उसी प्रकार यानी कि बारिश होती है, इसलिए थोड़ी ज्यादा यहाँ पर अधिक हो सकती है। ये जो मैं बता रहा था, देखिए अरब सागर से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार जो ऐसी जारी थी, जब मानसून एकदम स्ट्रांग रहता है इस प्रकार जो जारी रहती है, वो आप अब देख सकते हो बंद हो चुका है। गुजरात के पीछे से कुछ नमी पहुंच रही है राजस्थान ऊटी पर, ये शुष्क हवाएं इस प्रकार ये जो घूमती हुई आ रही है, ऐसे ये शुष्क हवाएं पहुंच रही है इस प्रकार। यानी कि यहाँ से जो भी नमी गुजरात वगैरह से यहाँ पर पूरी समाप्त हो जा रही है, मैक्सिमम इसी इलाके तक रह रही है। इसके आगे पूरे शुष्क और गर्म हो जा रही है, लू जैसा इफेक्ट रह रहा है इस हवाओं का। ये बात क्षेत्र नहीं दे पा रहा है, तो शुष्क हवाएं चल रही है, इसी के चलते ये कॉन्फ्लुएंस होगा, कन्वर्जेंस होगा। पर ये मध्य भारत में बता दो, विदर्भ में भी मैं बता देता हूँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। और ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की ही बारिश होगी, मध्यम बारिश होने से होगी, हल्की बारिश होगी। मुंबई वगैरह में भी हल्की बारिश होने से होगी, उससे अधिक यहाँ पर फिलहाल 24 से 48 घंटों के दौरान एक्सपेक्ट ना करें। उसके आगे अभी जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बता रहा था, वो सिस्टम छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात करूं तो यहाँ पर कम से कम 7 8 तारीख से इसका धीरे धीरे प्रभाव देखना शुरू होगा। और अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, ये आप देख सकते हो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी ये 7 तारीख को बनेगा, और 7 से 8 तारीख के बीच एक लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। तो ये जो है, आप साफ साफ देख सकते हो, जो पूर्वी हवाएं इसी के चलते जो उत्तर पश्चिमी दिशा से जो
इस प्रकार जो हवाएं चल रही थी आप देख सकते हो लगभग समाप्त हो जाएगा उत्तर भारत में भी। इस प्रकार एक बार फिर पूर्वी हवाओं का फ्लो ऐसे ये ऐसे बढ़ जाएगा पूरे मध्य भारत हो या उत्तर भारत के कुछ इलाकों में। इस प्रकार पूर्वी हवाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस सिस्टम के चलते। और अगर ये लो प्रेशर एरिया और भी इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान बनता है तो ये यानी कि निश्चित रूप से कुछ इलाके जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ में तो उतना नहीं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में हाँ, छत्तीसगढ़ से फिर जो दक्षिणी इलाके इस इलाके में और भी यानी कि लगभग पूरे उड़ीसा में जब साइक्लोन बनती है तो हवाएं तेज हो जाती है। और छत्तीसगढ़ वगैरह में यानी कि सारे इलाकों में बारिश होती है तो ये बढ़ाएगा ही। तो ये अगर इतनी बारिश होती है और हवाएं तेज चलती है तो अभी क्या है कि धीरे धीरे जो फसल है जो खरीफ का जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रोमिनेंट राज्य है इस सिस्टम का जो ट्रैक, अगर ये इस प्रकार जाता है तो इस ट्रैक में पड़ते हैं ये दो राज्य। तो यहाँ पर जो फसल यानी कि ज्यादातर इलाकों में यहाँ पर जहाँ पर बारिश अच्छी हुई है तो वहाँ यानी कि ठीक ठाक मानसून रही है तो फसल भी अच्छी हुई है। तो फसल कुछ बर्बाद हो सकते हैं इसी के चलते, क्योंकि जब तेज हवाएं चलेंगी फसल क्योंकि अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं अभी यानी कि फिर जो बीज है वो निकल रही है अभी धीरे धीरे यानी कि पकेंगे फसल। फिर हमको बताया जो भी यानी कि प्रोसेस रहता है फिर हार्वेस्ट होगा। तो उससे पहले अगर इस प्रकार साइक्लोन आता है तो ये निश्चित रूप में तबाही मचा सकती है यदि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनती है तो। फिलहाल एकदम हम कह नहीं सकते कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगी क्या होगी, हो सकता है लो प्रेशर एरिया में रहे, पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इन राज्यों में मौसम बदलेगा। उत्तर भारत तक आप देखिए मौसम काफी प्रोमिनेंटली बदलता हुआ 9 तारीख से नजर आ रहा है। पूर्वी हवाएं आएंगे, अभी मैं उसके बारे में एक बार फिर उत्तर भारत के साथ चर्चा करूंगा। तो मध्य भारत में 7 तारीख तक कुछ बारिश में ज्यादा इलाकों में कुछ ना कुछ होती रहेगी, पर 8 तारीख होते होते यानी कि 8-9 तारीख से बारिश धीरे धीरे थोड़ा बढ़ना शुरू होंगी। एकदम नहीं बढ़ जाएगी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, पर कुछ इलाकों में हो सकता है कि कंटिन्यू रेन शुरू हो जाए या ये इंटेंसिटी कुछ बढ़ जाए। तो गुजरात की बात करूं तो गुजरात में यानी कि मध्य भारत के साथ, तो गुजरात में अभी क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो इस प्रकार पश्चिमी दिशा से चल रही है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं एकदम से स्ट्रॉन्ग चल रही थी वैसे नहीं आ रही, फिर राजस्थान की तरफ इस प्रकार चले जा रही है, शुष्क हवाएं हो जा रही है वहां जाकर। तो गुजरात के कुछ इलाकों में कच्छ में यानी कि ज्यादातर इलाके ही शुष्क रहेंगे। कुछ इलाकों में जैसे कि अगर कोई ट्रप बन जाता है या फिर ये दिन के तापमान बढ़ जाते हैं थोड़े और नमी होगी तो फिर उसके चलते कुछ अचानक से बारिश दिख सकती है। पर ये हवाएं जो है 7-8 तारीख से गुजरात और शुष्क होने लग जाएगा। वो क्यों होगा कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा जो भी अभी दक्षिण पश्चिमी हवाएं गुजरात में इस प्रकार आ रही है, दक्षिण पश्चिमी तो नहीं पश्चिमी हवाएं थोड़ी भी जो तेजी से आ रही है वो भी इस प्रकार हो जाएगी। आप देख सकते हो ये अगर उत्तरी दिशा से और भी चलती है एकदम भी अगर नमी काफी कम हो जाती है अरब सागर से तो इसमें से जो कच्छ का इलाका वो नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा 7-8 तारीख से। गुजरात के अन्य इलाकों में हाँ, मतलब पूरा गुजरात एकदम तो शुष्क नहीं होगा, जैसे कहीं पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ साथ बारिशें जारी रहेगी ये जो पूर्वी गुजरात और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में। पर कच्छ के इलाके में काफी कम हो जाएगी बारिश क्योंकि ये हवाएं शुष्क हवाएं राजस्थान वगैरह से पाकिस्तान से आना शुरू हो जाएगी। हालांकि एक सिस्टम और भी नजर आ रहा है कि 9 तारीख को अरब सागर पे विकसित होगा जो कि पहले लग रहा था कि गुजरात पे प्रभावित करेगा, अभी भी लग रहा है कि गुजरात को प्रभावित करेगा, पहले लग रहा था कि अधिक प्रभावित करेगा। फिलहाल यानी कि ये हम कह नहीं सकते कि ये भी कितना इंटेंसिफाई होगा क्या होगा, पर अगर इस प्रकार बनता है गुजरात की तरफ जाती है तो अवश्य गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में वर्षा बढ़ेंगी। तो ये गुजरात में यानी कि गुजरात में फिलहाल जब बंगाल की खाड़ी में अगर मौसम बने वेदर सिस्टम बनेगा तो तब मौसम शुष्क होगा। और अरब सागर में भी जब ये सिस्टम अगर कोई बनता है और ये दक्षिण में रहता है तब मौसम शुष्क होगा। पर अगर ये सिस्टम ऊपर आती है तो 10 तारीख से फिलहाल लग रहा है 10 या 11 तारीख से गुजरात में बारिशें बढ़ना शुरू होंगी। उसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं हो सकता है, सिस्टम ना बने या फिर ये सिस्टम उत्तर की तरफ ना आए और यहीं पर डिफ्यूज हो जाए या फिर ये यहीं से दक्षिण की तरफ से ओमान की तरफ निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी इसको यानी कि कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब दक्षिण भारत की बात कर लेता हूँ। तो दक्षिण भारत में अभी क्या है कि जो ये मानसून पहले से तो जो है स्ट्रांग हुआ है, एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है
आंतरिक कर्नाटका से, मध्य कर्नाटका से होती हुई तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों तक इस प्रकार एक तरफ रेखा जा रही है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों दिशा से नमी वाली हवाएं कुछ ना कुछ इस प्रकार आ रही है। तो वर्षा ज्यादातर इलाकों में जारी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कोंकण एरिया में, तटीय कर्नाटका और केरला में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां जारी रहेगी। एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। उस क्षेत्र में हो सकता है कंटिन्यू रेन भी हो, क्योंकि अरब सागर से लगातार हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है। मानसून यानी कि वीक नहीं है, ये एक्टिव ही लगभग ज्यादातर इलाकों में बना हुआ है। तेलंगाना में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश होगी, स्पेशली हल्की बारिश रहने की संभावना है। और ये आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां, आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम रहेगी, रायलसीमा में भी हल्की बारिश रहेगी। दक्षिणांतरी कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है फिलहाल, यानी कि पहले से बारिश में काफी कमी आई है। पहले अभी हमने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बेंगलुरु वगैरह में यहाँ पर, यानी कि पिछले 132 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, बारिश इतनी ज्यादा हुई। तो यानी कि यहाँ पर, यानी कि काफी ज्यादा मानसून उग्र बना हुआ था उस समय। हालांकि उससे अभी मानसून उससे कमजोर हुआ है। तो यानी कि बारिश जितना कुछ तो जारी रहेगी, इनकार नहीं कर सकते, पर एकदम अति भारी, भीषण भारी बारिश नहीं होगी, हल्की से मध्यम ही रहेगी। तो ज्यादा समय के लिए होकर हो सकता है ये बारिश जारी रहे, तो ये भारी बारिश आप कह सकते हो। पर बहुत सारे तेज उतनी नहीं आएंगी, हो सकता है कहीं कहीं पर कंटिन्यू रेन हो। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम ही बारिश होगी, यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ नमी तो पहुंचती रहेगी बंगाल की खाड़ी से। तो अगर थोड़ा दिन में तापमान बढ़ जाता है तो मेघ गर्जना के साथ कुछ हल्की बहुत सारे दिख सकती है, इससे अधिक बारिश नहीं होगी। अब उत्तर भारत की तरफ चले, तो उत्तर भारत में पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है हल्का, तो इसी के चलते हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम। पंजाब में भी हल्की से मध्यम बारिश, यानी कि फिलहाल वेदर मॉडल दिखा रहा है, पर ये आगे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक लोकलाइज सिस्टम बना हुआ है और ये पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है। इसी के चलते कुछ बारिश हो सकती है अचानक से। हालांकि एकदम प्रोमिनेंट वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। शेष उत्तर भारत में गुजरात राजस्थान से इस प्रकार जो हवाएं हैं वो इस प्रकार चल रही है। पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलने के चलते हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के तमाम इलाकों में लू जैसे हालात बन बन सकते हैं। हालांकि थोड़ी उमस भरी गर्मी रह सकती है, उतनी उमस नहीं रहेगी, पहले से काफी ज्यादा मौसम ड्राई हो चुका है। ये मैं अगर कल आपको 2-3 बजे का दिखाऊं पिक्चर, तो आप ह्यूमिडिटी लेवल्स देख सकते हो। दिल्ली में ह्यूमिडिटी लेवल्स ये 2-3 बजे उससे पहले, यानी कि 30% में बना हुआ है, यानी कि एकदम उतना भी ज्यादा ड्राई नहीं है, पर ह्यूमिड तो लगभग ना के बराबर ही है। तो इसी के चलते ये आप देख सकते हो। तो और बादल भी कल, यानी कि ना के बराबर बादल भी नहीं रहेंगे, आसमान साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी और शुष्क हवाएं चलने के चलते उत्तर पश्चिमी दिशा से आप देख सकते हो, पश्चिमी उत्तर पश्चिम ये हवाएं अगर चलती है तो काफी, यानी कि दिन में गर्मी काफी ज्यादा, 37 डिग्री तक तापमान आप देख सकते हो दिल्ली में कल जा सकता है। पंजाब के कुछ इलाकों में हालांकि 33, 34, 35 के ऊपर पंजाब के ज्यादातर इलाकों में तापमान नहीं उठेंगे, और उठते हैं तो मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, बारिश कुछ हो सकती है। और बारिश गतिविधियां पंजाब में 2-3 दिन पहले हुई भी है, दिल्ली में नहीं हुई है, हरियाणा के भी दक्षिणी इलाकों में नहीं हुई थी, दक्षिण पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और कुछ, यानी कि तराई के इलाकों में उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर हो सकता है अचानक से बादल बादल छाए या मेघ गर्जना हो। और यहाँ पर उतना भी ज्यादा तापमान नहीं रहेगा, पर यहाँ पर भी एकदम, यानी कि जैसे मौसम काफी ज्यादा कंफर्टेबल, एकदम भी गर्मी नहीं है ऐसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी गर्मी रहेगी। ये 6 तारीख को। 7 तारीख को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्म रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर हो, बीकानेर हो, चूरू हो, श्री गंगानगर हो, सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। 7 तारीख को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, और भी 1-8 डिग्री तापमान बढ़ सकता है, हवाएं मंद पड़ेंगी। 7 तारीख से 8 तारीख को भी 8 तारीख को, यानी कि दिल्ली में और हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश में मौसम बदलना शुरू हो गया। हालांकि दिल्ली में 8 तारीख को तो तापमान नहीं गिरेंगे एकदम से, पर नमी धीरे धीरे, उमस भरी गर्मी 8 तारीख को दिख सकती है, क्योंकि पूर्वी हवाएं धीरे धीरे आप देख सकते हो अपना जो है ये अपना घेरा डालना शुरू करेगा एक तरह से। उत्तर प्रदेश की तरफ से पूर्वी आएंगे। 9 तारीख में दिल्ली में काफी प्रोमिनेंट तापमान गिरेंगे, 37 से एकदम 33 गिर जाएंगे।
ये 4 डिग्री तापमान एक ही दिन में गिर सकते हैं, क्योंकि पूर्वी हवाएं काफी तेज हो जाएंगी और ये पूर्वी हवाएं राजस्थान तक तो जाएंगी, पर राजस्थान में आपको पता है पूर्वी हवाएं ज्यादा असर नहीं दिखाते। तो पश्चिमी राजस्थान काफी गर्म बना रहेगा। 9 तारीख को भी 40 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है पश्चिमी राजस्थान में, जो है आप देख सकते हो। अगर अभी बारिश नहीं होती तो सेकेंड समर इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आपको बता दो सेकेंड समर यानी कि क्या होता है कि जब मानसून रिट्रीट करता है 17 तारीख को, तो यानी कि जब मानसून रिट्रीट कर जाता है यहाँ पर, या ब्रेक मानसून कंडीशन में तो ये ज्यादा नहीं रहता, पर मानसून रिट्रीट करने के बाद जैसे 17 सितंबर को मानसून रिट्रीट किया, आसमान एकदम साफ हो जाएगा और उस समय जो है सूर्य का असर तब भी यानी कि ठीक ठाक ही बना रहता है, एकदम दक्षिण में भी ये गया नहीं होता है। हालांकि दक्षिण में काफी ज्यादा चला गया होता है, यानी कि इक्विनॉक्स के करीब रहता है, तब भी जो है धूप का इतना तेज रहता है कि तापमान को यानी कि दिन को एकदम गर्म रख सकते हैं एकदम ज्यादा। तो 40 डिग्री तक तापमान उस समय भी पहुंचते हैं, और ये राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में होती है जहाँ पर मानसून जल्दी विदा होती है। और जैसे यहाँ पर मध्य भारत में तो विदा एक तो बारिश भी अधिक होती है, और विदा होने के बाद यहाँ पर भी अक्टूबर हीट दिखती है, पर यहाँ पर जैसे राजस्थान गुजरात में अधिक दिखती है, तो जल्दी विदा होती है, और यह मध्य भारत से यहाँ पर कम बारिश भी होती है। और अभी से ही आप देखिए यहाँ पर मौसम शुष्क और साफ होने लग गया है। तो राजस्थान में, गुजरात में भी तापमान बढ़ा, पश्चिमी राजस्थान एक्सेप्शनली काफी ज्यादा अभी हॉट रहने वाला है। और ये सितंबर के शुरुआती दौर से ही धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। उतनी बारिश सितंबर में नहीं होती है, पर इस बार आप देखिए एकदम वेदर एक्टिविटी थम जाएगी। फिलहाल लग ही नहीं रहा है कि कोई वेदर एक्टिविटी होगी। कम से कम 9 या 10 तारीख तक, 10 या 11 तारीख से पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलना शुरू होगा, पूरे उत्तर भारत में ही 11 तारीख से कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू होगी। मैं उससे पहले बता देता हूँ आपको, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश अभी होगी कल, और 7 तारीख में भी यही स्थितियां रहेंगी। 8 या 9 तारीख से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली जैसा ही मौसम अभी फिलहाल बना रहेगा, पर 8 तारीख से यहाँ भी मौसम बदलना शुरू होगा, यानी कि अचानक से बारिश कुछ ना कुछ हल्की फुल्की हो सकती है, क्योंकि पूर्वी हवाएं चलना आप देख सकते हो शुरू हो जाएगी हरियाणा पंजाब तक। और 9 तारीख होते होते ये हवाएं यहाँ पर काफी तेज हो जाएंगी, और जब पूर्वी हवाएं चलती है आपको बताया नमी आती है, बारिश होती है, तो कहीं भी कभी भी 10-11 तारीख से उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, और ये 13-14 तारीख को अब देखिए जारी रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में क्या होगा, कम से कम 10-11 तारीख से मौसम बदलने की संभावना है, स्पेशली उत्तरी राजस्थान में। ये पूर्वी हवाएं कुछ नमी लेकर आएगी, हालांकि थोड़ी उमस भरी गर्मी तो बनी रहेगी एकदम कंटिन्यू बारिश ना होने के चलते। तब यहाँ पर तब भी तापमान 36-37 तक पहुंचेगा उत्तरी राजस्थान में, पर बारिश जो एकदम जो मौसम शुष्क था उससे राहत मिलेगी, कुछ मेघ गर्जना वगैरह दिन के समय दिख सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी यही होगा, पर पश्चिमी राजस्थान में जो उत्तरी राजस्थान में जितना भी यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी, उसमें भी उससे भी काफी कम प्रोबेबिलिटी पश्चिमी राजस्थान में। हालांकि बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर के पूर्वी इलाकों तक बारिश के चांस अधिक है, पर जो जैसलमेर का जो मेन सिटी है और उससे पश्चिम में यानी कि जो रामगढ़, कन्नौट माता है, इस एरिया में बारिश की गतिविधियां एकदम भी यानी कि बिल्कुल ना होने की संभावना है। इससे सटा हुआ पाकिस्तान, सिंध का एरिया, ये भी काफी गर्म रहेगा, तो इस एरिया में यानी कि अभी अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। तभी पश्चिमी राजस्थान में भी यानी कि 10-11 तारीख के बाद कुछ उम्मीदें जाग रही है कि बारिश होगी, पर अगर नहीं होती है तो भीषण गर्मी। आप देखिए 14 तारीख को भी जिस इलाके में यहाँ पर एकदम जो पाकिस्तान से जो सटा हुआ एरिया है थार का, यहाँ पर जो बारिश नहीं हो रही, तो आप देखिए 29 ये 39-40 डिग्री तक तापमान, 39 और 40 डिग्री तक तापमान यहाँ पर तब भी बना रहेगा बीकानेर के कुछ इलाके और जैसलमेर के ज्यादातर इलाकों में ही। तो पश्चिमी राजस्थान में अभी गर्मी का प्रकोप एक बार फिर शुरू हो चुका है बारिश धीरे ना होने के चलते। और मानसून कब विदा होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी मैं धीरे धीरे आपको आगे जानकारी दूंगा। आप देखिए 14 तारीख तक अभी वेदर मॉडल दिखा रहा है, और भी आगे जब दिखाएगा और आईएमडी भी जब फोरकास्ट करेगा तो तब मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ बताना यानी कि जल्दबाजी होगी कि हाँ मानसून रिट्रीट कर जा रहा है। पर फिलहाल अगले 10 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में ऐसा लग नहीं रहा है कि अधिक बारिश होगी, तो हो सकता है कि यहाँ से मानसून समय पर विदा हो। पर मध्य भारत में क्या होगा नहीं होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ये जो सिस्टम बनेगा वो लग रहा है कि थोड़ा इंटेंसिफाई होकर ये अंदर तक जाएगा। एक सिस्टम यानी कि ये वाला, यही वाला जो अभी बनेगा, ये आप देखिए इसका फिलहाल का मैं आपको ट्रैक दिखा दे रहा हूँ।
तो फिलहाल यानी कि ये लगे, ये मानसून का जो एक ट्रफ रेखा ये एक बार फिर विकसित करे जो राजस्थान के अन्य इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में फिलहाल तो बारिश गतिविधियां यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में भी यानी कि शेष इलाकों में कुछ नहीं रहेगी। यहाँ पर भी 10 या 11 तारीख से कुछ एक्टिविटी शुरू होगी। 13-14 तारीख से बारिश बढ़ेंगी, जोधपुर तक बारिश बढ़ जाएगी, यानी कि बारिश होगी। और ये सिस्टम हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर तक पहुंच जाए। तो अभी मध्य भारत में कब मानसून हो सकता है कि विदा होने में थोड़ी सी देर हो जाए। हालांकि यहाँ पर तो अक्टूबर के महीने से विदा होना शुरू होती है। इस सिस्टम के चलते मानसून का सर्ज भी कुछ एक्टिव हो सकता है, पर पश्चिमी राजस्थान को अधिक राहत इस सिस्टम से भी नहीं मिलेगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। तो अभी के लिए इतना है।